हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय गौस सर। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चालू है बायोमोलिकुल्स क्लास 12। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था फिशर प्रोडक्शन फार्मूला एंड हेवर प्रोडक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसी को हमने कंप्लीट किया था, जो कि आपके मोनोसैकेराइड के पार्ट थे। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे डाइसैकेराइड को। तो बच्चों, डाइसैकेराइड के मीनिंग क्या होता है हम उसको समझेंगे। देन डाइसैकेराइड के अंदर कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं और इसी के साथ इसके रिंग स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो सबसे पहले समझते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं? डाइसैकेराइड यानी ऐसा सैकेराइड जिसको हाइड्रोलिसिस करने से, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने से दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, इसे कहते हैं डाइसैकेराइड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द सैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ या 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट इज नोन एज डाइसैकेराइड्स। अब जब दो मोनोसैकेराइड्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो दो मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक ऑक्सीजन होता है, दैट इज उसको ईथर ऑक्साइड कहेंगे या ऑक्सीजन, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों कि आपका डाइसैकेराइड्स का किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम डाइसैकेराइड्स की बात करेंगे। तो डाइसैकेराइड्स किसे कहते हैं? द सैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ और 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स इज नोन एज डाइसैकेराइड्स। जैसा कि अगर हम बात करेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर 3 डाइसैकेराइड्स का डिस्कशन किया है। टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, देयर आर 3 डाइसैकेराइड्स। सबसे पहला वाला है आपका सुक्रोज, देन आपका नेक्स्ट जो है माल्टोस, देन थर्ड वन है आपका लैक्टोस। अब यहां पर आपका जो सुक्रोज है, जो माल्टोज है, जो लैक्टोज है, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 2 मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं। तो सुक्रोज से क्या फॉर्म होता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद में? देखो बच्चों, सुक्रोज से फॉर्म होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देन आपका माल्टोज से फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देन आपका लैक्टोज से फॉर्म होता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों का भी जनरली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जब इसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो यहां पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यहां पर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स और यहां पर गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज तैयार होता है। आपका सुक्रोज का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा ही सेम माल्टोज का होता है, ऐसे ही सेम लैक्टोज का होता है C12H22O11, C12H22O11। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज का भी C6H12O6। देन आपका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। फर्दर गैलेक्टोज कोई डिफरेंट नहीं होता है, उसका भी सेम फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर चेंज क्या है, जब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहां पर डिटेल मालूम हो जाएगा। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का रोटेशन कैसे होता है? ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा मींस, जब हम रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, अल्फा पोजीशन मतलब आपके फिशर फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इसके OH ग्रुप राइट साइड होता है, उसे हम अल्फा कहते हैं। लास्ट क्लास में जाकर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अल्फा आइनोमर और बीटा आइनोमर। और आपका जो फ्रुक्टोज होता है, इसका रोटेशन लिबर्टरी होता है, तो ये होता है बीटा एल। यानी यहां पर आपका OH ग्रुप कहां पर होगा? लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, सेकंड नंबर के कार्बन पर। अब यहां पर अगर बात करेंगे, जो आपका ग्लूकोज और आपका जो ग्लूकोज है, ये दोनों भी होते हैं आपके अल्फा डी और आपके अल्फा डी होते हैं। फिर इसी के साथ जो आपका गैलेक्टोज होता है, तो बच्चों डाइसैकेराइड्स के अंदर इस तरीके से इटसेल्फ इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं। सुक्रोज से आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज, देन ग्लूकोज, देन आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसी के साथ जो आपका ये अल्फा आइनोमर होता है, ये बीटा आइनोमर होता है, ये दोनों भी आपके अल्फा आइनोमर होते हैं और यहाँ पर ये दोनों भी आपके बीटा आइनोमर होते हैं।
तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि हमने देखा टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स के अंदर आपके तीन डाइसैकेराइड्स है, जिसमें पहला वाला देखेंगे हम सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज के बारे में जानेंगे। सुक्रोज का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब सुक्रोज के बारे में अगर हम जानेंगे, इट इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, या इट इज डेक्स्ट्रो सैकराइड्स। देन इट इज ऑप्टिकल रोटेशन की इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? देखो, (66.5 प्लस। अब ये इसका रोटेशन अगर डेक्स्ट्रोरोटरी है तो यहां पर क्या आएगा? प्लस साइन आएगा। when sucrose on हाइड्रोलिसिस, देखो बच्चों सुक्रोज का हाइड्रोलिस करेंगे, gives 2 units of monosaccharides, 2 units of monosaccharides, 2 units of monosaccharides देगा। कौन से? दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होता है। और ये जो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और डाइल्यूट HCl और एंजाइम्स। एसिड्स या तो डाइल्यूट HCl या एंजाइम, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी। और क्या फॉर्म होगा आपका यहाँ पर? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का मिक्सचर फॉर्म होगा। एक्चुअली हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर भी इस रिएक्शन को देखा है। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? C12H22O11। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? इसका हाइड्रोलिस करना है, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और एंजाइम्स और एनी अदर एसिड्स। अब यहां पर क्या होगा? देखो बच्चों C6H12O6, फर्दर C6H12O6, इसे क्या कहेंगे? सुक्रोज। और इसे क्या कहेंगे बच्चों? ग्लूकोज। और इसे क्या कहेंगे? फ्रुक्टोज। अब यहां पर हमने देखा है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिस करने के बाद आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म हो रहा है। अब अगर बेसिकली अगर हम देखेंगे, आपका जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन कौन सा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कौन सा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसकी वैल्यू क्या है? प्लस 66.5 है। वैसे ही हमने ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया था, तो ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू क्या था बच्चों? प्लस 52.7। देन आपका फ्रुक्टोज का जो रोटेशन होता है, लीवोरेटरी होता है, इसका वैल्यू क्या था? माइनस 92.4। अब देखो बच्चों यहां पर बात क्या है, जो आपका सुक्रोज है इसका रोटेशन क्या है? डेक्स्ट्रोरोटरी। और आपको जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल रहा है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो सैकराइड्स मिल रहा है, दो आपके जो मोनोसैकराइड्स मिल रहे हैं, एक आपका डेक्स्ट्रोरोटरी है और एक आपका लीवोरेटरी है। अब देखो बच्चों यहां पर साइन पर मत जाओ, यहां पर प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन है, इस पर मत जाओ। लेकिन आप यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू कितनी है? 66.5। और यहां पर कितनी है? सेम रोटेशन की 52.5, 52.7। बट ये वैल्यू कितनी है लीवोरेटरी की? 92.4। तो यहां पर 66.5 से 52 वाली वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू 92.4। तो यहां पर अगर हम देखेंगे सुक्रोज का क्या हो रहा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो हम इसे यहां पर क्या कहेंगे? द नेट प्रोडक्ट इज लीवोरोटेटरी। नेट प्रोडक्ट इज लीवोरोटेटरी।
देखो बच्चों, आप यहां पर इसकी बात करेंगे तो डेक्स्ट्रोटरी, ये कैसा है, लीवोरोटरी। एज कंपेयर टू दिस के इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, लीवोरोटरी। और हम इसको क्या कह सकते हैं, हेंस द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। देखो बच्चों, सुक्रोज को कई जगह पर शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, शुगर एंड प्रोडक्ट इज इन्वर्जन और इन्वर्ट शुगर बोलेंगे या इन्वर्जन बोलेंगे। यहां पर इन्वर्जन मतलब क्या हो रहा है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इससे आपका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर हमने सुक्रोज के बारे में देखा, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म हो रहा है। उसी के साथ हमने यहां पर यह देखा कि सुक्रोज का क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो देखो बच्चों, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन सुक्रोज या एक्सप्लेन इन्वर्जन ऑफ शुगर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो इन्वर्जन ऑफ शुगर में आपको क्या बताना है कि आपका जो सुक्रोज है इसका कॉन्सेप्ट क्या था, डेक्स्ट्रोटरी, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है आपका ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, आपका लीवोरोटरी है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चेंज हो रहा है, दैट इज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलेंगे। हेंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बच्चों, तो हमने देखा सैकराइड्स के सुक्रोज के बारे में। यहां पर जो हमारा डाइसैकराइड्स था पहला वाला, अब इसके रिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। इससे पहले इस सारे पोर्शन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अभी हमने देखा सुक्रोज के रिगार्डिंग, सुक्रोज को इन्वर्जन ऑफ शुगर भी वहां पर रिएक्शन होती है। उसके अलावा सुक्रोज के अंदर आपके दो मोनोसैकराइड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोटरी होता है और फ्रुक्टोज आपका लीवोरोटरी होता है। तो हम इसके आगे देखेंगे आपका हेवर्थ प्रोडक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज, इसी को कहा जाता है एक्सप्लेन अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कभी एग्जाम में आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या अगर आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, एक्सप्लेन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज इन हेवर्थ प्रोडक्शन फार्मूला, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सुक्रोज इज डाइसैकराइड्स, सुक्रोज इज डाइसैकराइड्स मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकराइड्स इसके अंदर होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहां रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल फ्रुक्टोज। ये जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल फ्रुक्टोज से तैयार होता है। और यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन आपका C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा एल फ्रुक्टोज। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर हम इस रिंग स्ट्रक्चर को। अब सबसे पहले आपको यहां पर हेवर्थ फॉर्म स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा, एक बार प्रीवियस वाले क्लास में देख लिए, मैंने वहां पर डिटेल के अंदर आपको रिंग स्ट्रक्चर को, हेवर्थ प्रोडक्शन फॉर्मूले को फिशर स्ट्रक्चर के जरिए से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पर ईच एंड एवरी रूल्स के रिगार्डिंग हमने वहां पर किस तरीके से आपके रिंग स्ट्रक्चर को बनाना है मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लो। ठीक है, जो हम बात करेंगे, आपका जो ग्लूकोज होता है और आपका जो फ्रुक्टोज होता है, इन दोनों का जो हेवर्थ प्रोडक्शन फार्मूला जो होता है, ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज का जो हेवर्थ प्रोडक्शन फार्मूला होता है वो आपका पायरॉल जैसा होता है और ये आपका फ्यूरॉन जैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमने यहां पर पायरॉन जैसा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। देन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, यहां पर नंबरिंग देंगे 1, ये 2, 3, 4 और ये आपका 5। देन आपका जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फ्यूरॉन जैसा होता है।
कुछ इस तरीके से होता है। अब यहां पर आपका कार्बन नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, देन यहां पर 5 आएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज है, यहां पर एनोमर कौन सा है आपका? अल्फा एनोमर है। अब अल्फा एनोमर की अगर हम बात करेंगे, देखो बच्चों हमने फिशर पोजीशन के अंदर पढ़ा था जो आपका एक्चुअली जो फिशर स्ट्रक्चर होता है, देखो 1 2 3 4 ग्लूकोज की अगर बात करेंगे, यहां पर होता है आपका CH2OH, देन H OH H OH सॉरी H OH H OH OH H देन H OH, और यहाँ पर होता है आपका C डबल बॉन्ड OH, और ये जो OH होता है यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता है। अगर आपका हाइड्रोजन राइट साइड शिफ्ट होता है तो यहाँ पर इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज होता है। जब OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर, अब यहाँ पर अगर हम नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर OH ग्रुप अगर राइट साइड रहेगा तो वो क्या कहलाता है आपका? अल्फा एनोमर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अल्फा एनोमर। इसको जब हमने यहाँ पर हेबर्ट पोजीशन फॉर्म में देखा तो हमने क्या किया था, लेफ्ट वाले जो भी कंपाउंड थे हमने उनको कहाँ लिखा था? ऊपर साइड में यानी अपर साइड में, और जो आपके राइट वाले थे उनको कहाँ लिखा था हमने? बॉटम साइड में। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा। C1 से लेकर हमने C4 तक किया था, राइट में यहाँ पर OH आएगा, देन आपका फर्दर क्या आएगा? यहाँ पर OH आएगा, फिर आपका क्या आएगा? H आएगा, देन आपका यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा, देन इसी तरीके से CH2OH हमेशा कहाँ पर आता है? अपर साइड में, फिर उसके अपोजिट साइड वाला क्या रहेगा? H। अब यहाँ पर अगर OH है तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा। तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से हमने जो आपका बीटा एल फ्रुक्टोज है इसका भी स्ट्रक्चर देखा था। अब यहां पर क्या देखा था हमने बच्चों? देखो जो आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 CH2OH H OH OH H C डबल बॉन्ड O, और ये साइड में आपका CH2OH। अगर OH ग्रुप राइट साइड में आ जाए तो क्या होगा? वो आपका अल्फा एनोमर। अगर मैं इसी C डबल बॉन्ड O को अगर इस साइड में लिखता हूँ और इस साइड में आपका CH2OH को लिखता हूँ, यहाँ से जो है आपका ये जो आपका यहाँ से हाइड्रोजन है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और ये जो ऑक्सीजन है इस तरीके से लिंकेज फॉर्म हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपका बीटा एल फ्रुक्टोज। फिर हमने यहाँ पर ये देखा था, देखो हमने यहाँ पर इसको नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 5 6। जो आपका C2 से C4 है, जो भी आपके लेफ्ट में रहेगा उसको कहाँ लिखना है? अपर साइड, और जो भी आपके राइट में रहेगा उसको कहाँ लिखना है? बॉटम साइड। तो हम यहाँ पर सबसे पहले C2 से आपके कंटिन्यू लिखेंगे। देखो ये आपका C2 पर लेफ्ट में क्या है आपके? OH, तो हमने यहाँ पर इसके OH को लिखा। देन C3 पर क्या है? फर्दर OH, देन आपके C4 पर क्या है? H। अब यहाँ पर इसके राइट साइड में क्या है? CH2OH, देन यहाँ पर OH मतलब H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। अब C5 पर आपका CH2OH को कहाँ लिखना है? अपर साइड में लिखना है, देन यहाँ पर क्या आएगा? H। तो ये बन गया आपका बीटा एल फ्रुक्टोज। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बताना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। देखो बच्चों अब ये होगा कैसे? आपका जो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से आपका ये OH और ये OH, यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन और यहाँ से आपका OH, ये H2O रिमूव हो जाएगा। ये H2O रिमूव होने के बाद यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा। वो किस तरीके से होगा? देखो बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो आपका ऑक्सीजन है, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में लिखता हूँ, दैट इज इस तरीके से। तो ये जो आपको ऑक्सीजन लिंकेज दिख रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रुक्टोज, तो ये हो गया आपका हेबर्ट पोजीशन फॉर्मूला ऑफ
हेवर्थ पोजीशन फार्मूला ऑफ आपका सुक्रोज, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब इसका नेम कैसे देंगे, देखो बच्चों, ये जो आपका ग्लूकोज है, ये जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 से यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। आपका पहला वाला जो कंपाउंड है कौन सा है, अल्फा, दूसरा वाला कंपाउंड कौन सा है आपका, बीटा, ठीक है। अब पहले वाले का कार्बन एटम कौन सा है, 1, दूसरे वाला कार्बन एटम कौन सा है, 2, और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये है आपका सुक्रोज का हेवर्थ पोजीशन फार्मूला स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर आपको ये स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना सीखना है तो आपको फिशर पोजीशन फार्मूले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। फिशर स्ट्रक्चर अगर आ गया तो आपको दोनों स्ट्रक्चर आसान है। तो बच्चों देखो स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करना है और यहाँ पर इसके साथ में इसको एक्सप्लेन भी करना है कि आपको यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किस तरीके से फॉर्म हो रहा है C1 एंड आपके C2 पर। तो बच्चों याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन पॉइंट को भी लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। सुक्रोज डाइसैकेराइड्स मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल फ्रुक्टोज के पास से ही आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का कंपाउंड तैयार होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दैट इज आपका C1, देन आपका C2 ऑफ बीटा एल फ्रुक्टोज, C2 ऑफ ये आपका 1 नंबर कार्बन रहेगा और ये आपका 2 नंबर, ठीक। देन ये जो इसका नेचर होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नेचर होता है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हमने सुक्रोज का रिंग स्ट्रक्चर देखा, तो अब हम आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स माल्टोज के बारे में। माल्टोज का भी जनरल फार्मूला सेम होता है, C12H22OL11। सेम इसका भी हाइड्रोलिस करने के बाद आपको 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होते हैं, यानी 2 यूनिट्स ऑफ आपके मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं। अगर हम इसके रिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो जनरली आपका जो माल्टोज है ये आपका डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड्स मेड ऑफ, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज के ही तो 2 यूनिट्स होते हैं, इसी से ये आपका माल्टोज का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन यहाँ पर जो लिंकेज होता है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन ज्वाइनिंग आपके 2 सैकेराइड्स होते हैं वो यहाँ पर अल्फा, यानी दोनों भी आपके अल्फा डी ग्लूकोज है, इसलिए यहाँ पर अल्फा अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्फा लिखा है। 1,4, यानी इसमें एक कार्बन आपके अल्फा डी ग्लूकोज का और दूसरा कार्बन नंबर 4, यानी पहले वाले कार्बन नंबर 1 दूसरे वाले कार्बन नंबर 4 से उसका यहाँ पर लिंकेज होता है। दैट इज इसको क्या कहा जाएगा, द ग्लूकोसिडिक लिंकेज इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर फर्दर द लिंकेज इज प्रेजेंट इन C1 एट अल्फा डी ग्लूकोज, यानी एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और दूसरे आपके अनदर C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो आपका माल्टोज है ये रेड्यूसिंग शुगर कंपाउंड है। तो ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया है और लास्ट क्लास आप जाकर एक बार देखिए, तो आपको फिशर पोजीशन फार्मूला और रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया वाला है, उसके जरिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो मैं और एक यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। अब मैं इसको यहाँ पर नंबरिंग करूंगा। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5। अब इसको साथ ही साथ नंबरिंग भी देते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5। देन 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब मैंने यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ग्लूकोज का आपको रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है हेवर्थ पोजीशन फॉर्म में। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, यानी आपका OH ग्रुप कहाँ रहेगा, राइट साइड रहेगा। तो एक बार देखो बच्चों, जो आपका फिशर फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, CH2OH, देन HOH, HOH, OH, H, देन HOH और आपका C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से आपका C1 और C5 के बीच में ये हाइड्रोजन आपका अगर राइट साइड में आ जाए तो इस तरीके से OH होगा, और ये जो आपका ऑक्सीजन है ये इस तरीके से आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अगर OH ग्रुप आपके राइट साइड में रहता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका अल्फा एनोमर कहलाएगा। अगर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। एक्चुअली ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। तो अब हमको इसको रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में यानी हेवर्थ फॉर्म में अगर बताना है, देखो बच्चों, जो भी आपके लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगा, अपर साइड, और जो भी आपके राइट में है वो कहाँ जाएगा, आपका बॉटम साइड। देखो अब यहाँ पर इसके लेफ्ट में C1 के क्या है, हाइड्रोजन है। देन यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोजन है। देन आपके
ये फर्स्ट हाइड्रोजन C1 पर, ये सेकंड हाइड्रोजन, फिर थर्ड पर क्या है आपका यहाँ पर OH है, देन आपके फोर्थ पर क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये C1 से लेकर C4 तक, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में रूल्स बताया। देन आपका C5 पर क्या करना है, CH2OH को अपर साइड में लिखना है, देन यहाँ पर H आएगा। अब यहाँ पर H है तो अपोजिट साइड में क्या होता है OH, यहाँ पर H है तो यहाँ पर क्या होगा आपका OH, फिर यहाँ पर OH है तो H, यहाँ पर H है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका OH आएगा। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। सेम इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये भी सेम आएगा H OH, देन आपका H OH, देन आपका OH H, देन आपका H OH, देन आपका यहाँ पर क्या आएगा CH2OH और यहाँ पर H। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बताना है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पर होने वाला है, आपका C1, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, और आपका C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये आपका कार्बन नंबर 1 है अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये कार्बन नंबर 4 है इस आपके अल्फा डी ग्लूकोज का अनदर का। यहाँ से आपका OH और यहाँ से हाइड्रोजन, देखो बच्चों मैं इसको 4 को यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या था आपके OH था, यानी यहाँ से आपका हाइड्रोजन और यहाँ से आपका OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपका ऑक्सीजन लिंकेज रहेगा, दैट इज आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा। तो इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, अब दोनों भी आपके कंपाउंड कौन से हैं, अल्फा है, कार्बन नंबर इसका 1 और कार्बन नंबर 4, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, यही आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज है। तो बच्चों एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों अभी हमने देखा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ आपका जो माल्टोज का स्ट्रक्चर था, तो अब हम देखेंगे लैक्टोज के बारे में। जैसा कि डाइसैकेराइड्स की हमने बात की थी, आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तो हमें अभी हमने सुक्रोज और माल्टोज को कंप्लीट किया, तो इसके साथ अब हम देखेंगे लैक्टोज को। लैक्टोज भी क्या है आपका एक डाइसैकेराइड्स है। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिस करेंगे, यहाँ पर भी आपके 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि हम देखा था कि गैलेक्टोज और आपका ग्लूकोज तैयार होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे जनरली आपको यही रिएक्शन आपके माल्टोज में भी दिखेगी, यही रिएक्शन आपके सुक्रोज में भी दिखेगी, यही रिएक्शन सेम वे से आपके लैक्टोज के अंदर भी दिखेगी, ठीक है। जैसा कि हमने सुक्रोज के अंदर देखा था, यहाँ पर आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म हो रहा था, उसी तरीके से अगर हम माल्टोज के अंदर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। वैसे ही आपके यहाँ लैक्टोज के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, गैलेक्टोज एंड आपका ग्लूकोज। तो सबसे पहले समझेंगे जो आपका लैक्टोज है, इसका रिंग स्ट्रक्चर पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, देखो बच्चों सबसे पहले समझेंगे ये जो आपका लैक्टोज है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, सेम आपका सुक्रोज, सेम आपका माल्टोज, वैसे आपके लैक्टोज का C12H22O11। अगर हम इसका हाइड्रोलिस करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल को एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या डाइल्यूट HCl, तो आपको यहाँ पर गैलेक्टोज और आपका ग्लूकोज मिलता है। अब एक बात यहाँ पर और गौर फिक्र करना है कि आपका जो गैलेक्टोज है, इसका फंक्शन कौन सा होता है, बीटा होता है। कौन सा होता है, बीटा। एक्चुअली आपका इसका जो रोटेशन होता है डेक्सट्रोज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर डी लिखा है, बीटा एनोमर फॉर्म में होता है, ठीक है। देन आपका जो ग्लूकोज है, ये भी आपका डेक्सट्रोज होता है और यहाँ पर बीटा एनोमर होता है। अब अगर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। इससे आपका क्या बनता है, आपका लैक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर होता है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यानी कार्बन नंबर 1 आपका गैलेक्टोज का और कार्बन नंबर 4 आपके ग्लूकोज का। देन इस लिंकेज को क्या कहा जाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी जो ऑक्सीजन लिंकेज होता है, जो ईथर ऑक्साइड लिंकेज होता है, उसको कहा जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब हमने अभी तक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो स्ट्रक्चर देख लिया। अब आपको एक प्रॉब्लम ये होगा कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है सेम वैसे ही होता है, बस लिटिल चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो समझते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर,
अब यहाँ पर हम इसको नंबरिंग देंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम इसी के साथ इसके बॉन्ड को भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब मुझे यहां पर क्या ड्रॉ करना है, बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज। देखो ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है आपका बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो मैं सबसे पहले यहां पर आपका बीटा डी गैलेक्टोस, देन बीटा डी ग्लूकोज। अभी आपको मालूम है अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये एनोमेरिक पोजीशन होते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, देन यहाँ पर आपका CH2OH, देन HOH, देन HOH, देन OH, H, देन HOH। अब यहाँ पर इस साइड में मैं C डबल बॉन्ड O को लेता हूँ और H को। अब अगर यहाँ पर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करता हूँ और इस ऑक्सीजन को इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूं, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, बीटा एनोमर। ये आपका बीटा एनोमर वाला, दैट इज हम इसे क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। क्योंकि यहां पर आपका OH ग्रुप कहां पर है, लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में रहता तो क्या रहता आपका अल्फा डी ग्लूकोज रहता। तो इसके रिगार्डिंग C1 C2 C3 C4 C5 और C6 यानी कार्बन को नंबर मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर अब पहले बीटा डी ग्लूकोज को ड्रॉ करेंगे, ये तो हमको मालूम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, जो भी लेफ्ट में है उसको कहाँ लिखेंगे, अपर साइड में। तो आपके 1 नंबर कार्बन नंबर OH ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट में। ये कहाँ पर आएगा, अपर में आएगा। देन आपका सेकंड नंबर पर क्या है, H। थर्ड नंबर पर क्या है आपका अगेन OH, और आपके फोर्थ पर क्या है अगेन H, और C5 पर हम क्या लिखते हैं, CH2OH को अपर साइड। अब यहाँ पर अगर OH है तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H है तो OH आएगा, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H आएगा, H है तो यहाँ पर OH आएगा। फर्दर यहाँ पर क्या आता है, H। अब हमको क्या करना है, अब हमको बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मिल गया है, अब हमको बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, सेम आपका बीटा डी ग्लूकोज को यहाँ पर भी वैसे ही सेम फॉर्म करो। देन OH H H OH, देन OH H, देन क्या करना है, देखो थोड़ी देर के लिए आप C4 को थोड़ी देर के लिए आप वेट करो। इसको लिखेंगे CH2OH, इसको H। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो C4 का पोजीशन है, जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ पर H कहाँ पर है, ऊपर, और OH कहाँ पर है, नीचे। बस इसको इंटरचेंज कर दो, यानी OH को अपर साइड और H को इस साइड, बन गया आपका बीटा डी गैलेक्टोज। यही आपका बीटा डी गैलेक्टोज। बस C4 की पोजीशन को यहाँ पर क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ऊपर वालों को नीचे, नीचे वाले ग्रुप को ऊपर लिखना है। तो ये आपका बीटा डी गैलेक्टोज। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका देखो बच्चों, ये जो आपका कार्बन नंबर 1 है किसका, गैलेक्टोज का, और आपका कार्बन नंबर 4 है ग्लूकोज का। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म होगा, देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म होगा। इस तरीके से यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा। अब हम यहाँ पर इस कार्बन को नंबर देंगे 4। तो ये आपका, ये भी आपका बीटा है, ये भी आपका बीटा है, दैट इज बीटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये था आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो बच्चों देखो, हमने आज के क्लास के अंदर क्या क्या देखा है, हमने देखा है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ आपका, सबसे पहले हमने सुक्रोज के बारे में देखा, देन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज देखा, देन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ आपका हमने माल्टोज देखा, देन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ आपका यहाँ पर लैक्टोज देखा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।